अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो बेसिकली टॉपिक ऑफ स्टडी है हमारा वो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स या मॉर्फोलॉजी, यानी कि शक्लो सूरत के लिहाज से बैक्टीरिया को कितने ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, कितने टाइप्स हैं उसके। आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, बैक्टीरिया को शेप्स के लिहाज से ऑलमोस्ट 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं कोकाई, एक को हम कहते हैं बेसिलाई, एक को हम कहते हैं स्प्रेला, एक को हम कहते हैं विब्रियोज और एक को हम कहते हैं स्पाइरोकीट्स। ठीक है, टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? 5। तो वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब बोर्ड देखकर आप घबराइएगा नहीं कि इतने सारे टाइप्स हैं इसके, बहुत सिंपल और इजी सा टॉपिक है। तो आइए चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है? कोकाई। ऐसे बैक्टीरिया जो राउंड शेप के हमें नजर आए, यानी कि गोल स्फेरिकल राउंड शेप के जो नजर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कोकाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम मैंने बनाया हुआ है राउंड शेप बैक्टीरिया का। तो सिंपल इज दैट व्हाट इज कोकाई? राउंड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड कोकाई। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि कोकाई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजिला हमेशा एब्सेंट मिलेगा। तो ऑलवेज लैक फ्लैजिला। अच्छा, अब कोकाई के डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। इनके अरेंजमेंट के लिहाज से कोकाई को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं मोनोकोकस। मोनोकोकस का मतलब क्या हो गया? सिंपली कोकाई एक प्लूरल वर्ड है और कोकस क्या है? सिंगुलर वर्ड है। एक को हम क्या कहते हैं? कोकस। तो अब देखें, मोनोकोकस का मतलब एक अकेला जो राउंड शेप बैक्टीरिया होता है ना, उसको उसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली मोनोकोकस। यहाँ पर मैंने लिख रखा है सिंगल राउंड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड मोनोकोकस। इजी सा डेफिनेशन। फिर दूसरा टाइप क्या है? डिप्लोकोकस। देखें डाई लिखा हुआ है, डाई का मतलब क्या होता है? दो। यानी कि अगर दो राउंड शेप बैक्टीरिया एक साथ मौजूद हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? डिप्लोकोकस। यहाँ पर भी मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, अ पेयर ऑफ राउंड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड डिप्लोकोकस। इजी सा डेफिनेशन, आप एक याद करेंगे सब आपको तरतीब से याद हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राउंड शेप बैक्टीरिया चेन की सूरत में अरेंज हुए हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, अ चेन ऑफ मैनी राउंड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस। अब उसी के नीचे देखें, बहुत सारे राउंड शेप बैक्टीरिया बंच की सूरत में, गुच्छे की सूरत में एक साथ हैं। तो बहुत सारे राउंड शेप बैक्टीरिया बंच या गुच्छे की सूरत में एक साथ होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टेफाइलोकोकस। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, अ बंच ऑफ मैनी राउंड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस। आई थिंक ये पूरे टाइप्स आपको समझ में आ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स होते हैं, जैसे सार्सिना। अगर राउंड शेप बैक्टीरिया 8 क्यूब की शक्ल में मौजूद है, यानी कि 8 राउंड शेप बैक्टीरिया एक साथ हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सार्सिना। फिर क्या है? टेट्रेट। आप जानते हैं ऑलरेडी, टेट्रा का मतलब होता है चार। अगर 4 राउंड शेप बैक्टीरिया एक साथ हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? टेट्रेट। आई होप कि ये कोकाई आपको समझ में आ गया होगा। राउंड शेप बैक्टीरिया को हम कहते हैं कोकाई। अगर एक राउंड शेप बैक्टीरिया है तो उसको हम कहेंगे मोनोकोकस। दो राउंड शेप बैक्टीरिया एक साथ है तो उसको हम कहेंगे डिप्लोकोकस। चेन की सूरत में बहुत सारे राउंड शेप बैक्टीरिया एक साथ हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस। अगर बंच गुच्छे की सूरत में बहुत सारे राउंड शेप बैक्टीरिया एक साथ हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? स्टाफाइलोकोकस। अगर 8 राउंड शेप बैक्टीरिया एक साथ मौजूद हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? सार्सिना। और अगर 4 राउंड शेप बैक्टीरिया एक साथ मौजूद हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? टेट्रेट। आई होप कि ये कोकाई आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स बेसिलाई। अब बेसिकली बेसिलाई हम किसको कहते हैं? बेसिकली कैसे होते हैं? रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि आप इस डायग्राम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसे नजर आ रहे हैं हमें? रॉड शेप। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है रॉड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड बेसिलाई। अच्छा, अब इनमें समटाइम फ्लैजिला मौजूद होता है। इनमें फ्लैजिला मौजूद होता है जिसकी मदद से ये क्या कर रहे होते हैं? लोकोमोट कर रहे होते हैं, यानी कि मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, दे में कंटेन फ्लैजिला। फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इनके अंदर। अच्छा, अब बेसिलाई को भी डिफरेंट टाइप्स में या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अच्छा, अब देखें, पहला जो टाइप है उसको हम कहते हैं मोनोबेसिलस, यानी कि एक रॉड शेप बैक्टीरिया एक अकेला मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे? मोनोबेसिलस। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड मोनोबेसिलस। सेकेंड टाइप है डिप्लोबेसिलस। अब देखें, दो रॉड शेप बैक्टीरिया एक साथ मौजूद हैं पेयर के फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिप्लोबेसिलस। तो यहाँ पर भी मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, अ पेयर ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड डिप्लोबेसिलस। नाउ नेक्स्ट
पर हम मूव करते हैं स्ट्रेप्टोबेसिलस। अगर रॉड शेप बैक्टीरिया चेन की सूरत में एक साथ मौजूद है तो उनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबेसिलस। तो यहाँ पर लिख रखा है मैंने, अ चेन ऑफ मैनी रॉड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोबेसिलस। आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इनका एक और एक टाइप है, इनके एक और एक टाइप को हम कहते हैं कोकोबेसिलस। अच्छा, अब देखें यहाँ पर नाम से ही लग रहा है कोको भी है और बेसिलस भी, यानी कि कोकाई और बेसिलस। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना रॉड शेप के नजर आते हैं, ना ये राउंड शेप के नजर आते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर शेप के आप कह सकते हैं होते हैं बेसिकली। तो इसको हम क्या कहेंगे, कोकोबेसिलस। यानी कि व्हाट इज कोकोबेसिलस, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसका शेप ना राउंड हो ना रॉड की तरह हो, इन बिटवीन हो, रॉड और राउंड शेप के दरमियान वाले शेप हो उनका, तो उनको हम बेसिकली क्या कहते हैं, कोकोबेसिलस। तो आई होप कि आपको बेसिलाई भी समझ में आ गया होगा। इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज बेसिलाई, रॉड शेप बैक्टीरिया कॉल्ड बेसिलाई, दे मे कंटेन फ्लैजिला, इनमें फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बेसिलाई के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर एक रॉड शेप बैक्टीरिया है तो उसको हम कहेंगे मोनोबेसिलस। अगर दो रॉड शेप बैक्टीरिया एक साथ है तो उसको हम कहेंगे डिप्लोबेसिलस। अगर वो चेन की सूरत में एक साथ है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेप्टोबेसिलस। अगर एक बैक्टीरिया है उसका शेप ना राउंड है ना रॉड है, इन बिटवीन है, रॉड और राउंड के बीच वाला है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोकोबेसिलस। नाउ वी आर मूविंग थर्ड टाइप्स, दैट इज स्प्रिला। सिंपली स्प्रिला हम किसको कहते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, यानी कि जिग जैग आप कह सकते हैं, स्क्रू लाइक कह सकते हैं, स्प्रिंग जैसे बैक्टीरिया को हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्प्रिला कहते हैं। अच्छा, अब स्प्रिला कैसा होता है, रिजिड होता है। रिजिड का मतलब हो गया सख्त होता है, ये अपने शेप को चेंज नहीं करता। तो व्हाट इज स्प्रिला, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को हम स्प्रिला कहते हैं, और ये रिजिड होता है, अपने शेप को चेंज नहीं करता। और इनमें भी आप देख सकते हैं कि फ्लैजिला समटाइम मौजूद होता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, स्प्रिला अकेले ही पाए जाते हैं, इसके कोई डिफरेंट टाइप्स नहीं होते हैं। जितने भी टाइप्स थे बेसिलाई और कोकाई के थे, बाकी इन तीनों के कोई भी टाइप्स नहीं होते, ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब देखें नाउ, अगर हम फोर्थ टाइप्स की तरफ मूव करते हैं, दैट इज विब्रियोज। कुछ बैक्टीरिया कॉमा जैसे नजर आते हैं, तो कॉमा शेप बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, विब्रियोज। और इनमें भी आप देख सकते हैं कि फ्लैजिला ऑलमोस्ट मौजूद होता है, जिसके थ्रू ये क्या कर रहे होते हैं, लोकोमोट, यानी कि एक जगह से कहाँ जा रहे होते हैं, दूसरी जगह। नाउ अगर हम लास्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, दैट इज स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट भी क्या होते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि स्क्रू लाइक कह लें आप, स्प्रिंग लाइक कह लें, या जिग जैग जैसा शेप होता है इनका, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया, अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्पाइरोकीट कहते हैं। तो सिंपल इज दैट, व्हाट इज स्पाइरोकीट, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं बट फ्लेक्सिबल होते हैं। और इनमें भी आप देख सकते हैं कि फ्लैजिला मौजूद है, जिसके थ्रू ये क्या करेंगे, लोकोमोट। तो स्प्रिला और स्पाइरोकीट दोनों ही स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जो स्प्रिला होता है वो रिजिड होता है, और स्पाइरोकीट कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल, अपने शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इन तीनों के अंदर फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिसके थ्रू ये क्या कर रहे होते हैं, लोकोमोट कर रहे होते हैं। आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट और इजी वे में समझ में आया होगा, और डेफिनेशंस भी बहुत आसान लिखे हैं। अगर आप कुका याद करेंगे तो आपको ऑलरेडी उसके टाइप्स, बेसिलाई, स्प्रिला, विब्रियोस और स्पाइरोकीट सारे याद हो जाएंगे, सेम वर्डिंग में लिखी हुई है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, ताकि इसकी रीच व्यूअर तक पॉसिबल हो सके और वो इस चैनल से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।